दिव्य लीला, सूर्य को फल समझना। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक शांत सा आश्रम था। उसी आश्रम के पास अंजना माता अपने नन्हे बालक के साथ रहती थीं। वह बालक कोई साधारण बालक नहीं था। वो पवनपुत्र हनुमान थे, जिनके शरीर में स्वयं भगवान शिव का अंश समाया हुआ था। हनुमान जी का बचपन अत्यंत चंचल पर उतना ही दिव्य था। उनकी आंखों में मासूमियत थी, पर भीतर अपार शक्ति छिपी हुई थी। एक दिन प्रातःकाल जब पूरा आकाश लालिमा से भर उठा, तब बाल हनुमान ने पूर्व दिशा में एक लाल लाल चमकता हुआ गोला देखा। उनकी बाल बुद्धि ने सोचा, अरे, आज तो आकाश में कोई बहुत बड़ा रसदार फल उगाया है। वो फल और कुछ नहीं, सूर्य देव थे। सूर्य को फल समझ लेने की लीला। भूख से व्याकुल बाल हनुमान ने माता अंजना को पुकारा, माँ, मुझे वो फल चाहिए। माता अंजना मुस्कुराईं और बोलीं, बेटा, वो फल नहीं है, वो सूर्य है। पर बाल हनुमान कहाँ मानने वाले थे। उनके भीतर शिव तत्व जाग चुका था। उन्होंने एक छलांग लगाई और आकाश की ओर उड़ चले। पवन देव स्वयं उनके पिता थे, इसलिए वायु भी उनका मार्ग प्रशस्त करने लगी। सूर्यदेव ने देखा कि एक छोटा सा वानर बालक उनकी ओर तीव्र गति से आ रहा है। वे चकित हो गए, ये कौन है जो अग्नि और प्रकाश से भरे सूर्य के पास आ रहा है। पर बाल हनुमान को न तो अग्नि का भय था, न प्रकाश का। वे हंसते खेलते सूर्य के और निकट पहुंच गए। देवताओं में हड़कंप। जब देवताओं ने ये दृश्य देखा तो स्वर्ग में हड़कंप मच गया। इंद्रदेव चिंतित हो उठे, यदि ये बालक सूर्य को निगल गया तो संसार अंधकार में डूब जाएगा। घबराहट में इंद्रदेव ने अपना वज्र उठाया और बाल हनुमान की ओर फेंक दिया। वज्र हनुमान जी की ठोड़ी हनु पर लगा और वे मूर्छित होकर पृथ्वी की ओर गिर पड़े। पवन देव का क्रोध। जैसे ही बाल हनुमान पृथ्वी पर गिरे, पवन देव का हृदय विदीर्ण हो गया। क्रोध में आकर उन्होंने पूरे संसार से वायु खींच ली। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता, मनुष्य, पशु सभी तड़पने लगे। तब सभी देवता समझ गए कि यह बालक कोई साधारण नहीं, शिव का अंश है। भगवान शिव की करुणा। सभी देवता कैलाश पहुंचे और भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने ध्यान खोला और जैसे ही उन्होंने बाल हनुमान को देखा, उनका हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने अपने त्रिशूल को पृथ्वी की ओर संकेत किया और कहा, ये बालक मेरे ही अंश से उत्पन्न है, इसे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। भगवान शिव ने बाल हनुमान को जीवन दान दिया और उन्हें अपने करकमलों से आशीर्वाद दिया। वरदानों की वर्षा। इसके बाद सभी देवताओं ने बाल हनुमान को वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अमर रहोगे। विष्णु जी ने कहा, तुम्हारा शरीर वज्र के समान कठोर होगा। सूर्यदेव ने कहा, तुम ज्ञान और विद्या के भंडार बनोगे। इंद्रदेव ने कहा, मेरे वज्र से लगी चोट तुम्हारे लिए सम्मान होगी। इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। भगवान शिव ने अंत में कहा, तुम भक्ति, शक्ति और सेवा के प्रतीक बनोगे। जब जब धर्म संकट में होगा, तुम राम नाम लेकर खड़े हो जाओगे। कथा का सार। भावपूर्ण संदेश। बाल हनुमान का सूर्य को खाने जाना केवल एक शरारत नहीं थी, ये दिखाता है कि 1. जब शिव का अंश जागता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। 2. भक्ति में भय नहीं होता। 3. निर्दोष मन में अपार शक्ति छिपी होती है। आज भी जब हम जय बजरंगबली कहते हैं तो वो केवल नाम नहीं, वो साहस, विश्वास और शिव कृपा का स्मरण होता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। क्या आप हनुमान जी के किसी अन्य प्रसंग जैसे उनकी और प्रभु श्री राम